दोस्तों, आपको पता है कि 21 अप्रैल 2026 को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस लगा हुआ था। वो भी कोर्ट नंबर 8 में। और जो सीरियल क्रमांक था वो 24 था। ठीक है, 4 बज गया और 4 बजते ही जो हमारा नंबर आने वाला था, ये जो केस का नंबर आने वाला था, ठीक है, आने के पहले ही, ठीक है, कोर्ट जो है एंजर्ड हो गया, यानी कि समाप्त हो गया, बंद कर दिया गया। तब क्या जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस अब सुनवाई नहीं होगा? और यदि सुनवाई होगा तो कब होगा? क्या उसका डेट आसपास ही है, इसी महीने में है? इन सब के बारे में आज हम जानकारी देंगे। ठीक है, शाम 4 बजे तक बारी ही नहीं आई। ठीक है, याद रखिएगा, ये केस खारिज नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। आपका केस खारिज नहीं हुआ है। और याद रखिएगा कि जो 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया हुआ है टेट की अनिवार्यता, उसका रिव्यू पिटिशन तो लगा हुआ है। याद रखिएगा, रिव्यू पिटिशन में जो भी जजमेंट आएगा उसमें अभी देरी है। लेकिन याद रखिएगा, स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस का जो आधार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको वो जो लक्ष्मण का जो शक्ति भेद था, हनुमान जी ने जो जड़ी लाया था, ठीक है, वो काम करेगा। ये वो जड़ी का काम करेगा। ठीक है, ये जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस, और सजल देव दिन और रात 24 घंटा दिल्ली में आरटीआई लगा रहा है, दस्तावेज सर्च कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, ठीक है, वकीलों के साथ में वार्तालाप कर रहा है। इतना मेहनत में आज तक किसी केस में नहीं देखा है। ठीक है, तो आज हम रियलिटी आपको बता रहे हैं। देखिए, क्या होता है जब नॉट रीच्ड होता है या लेफ्ट ओवर हो जाता है। ठीक है, ये दो शब्द याद रखिएगा, नॉट रीच्ड या लेफ्ट ओवर। ये कोर्ट की अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, आप टीचर आदमी हो, ये शब्द नहीं जानते या नहीं सुने होंगे, क्योंकि मैं लॉ के प्रोफेसर हूँ, ये हम लोग का रोज का काम है। ठीक है, मैं लीगल सेल की इंचार्ज ऑफिसर हूँ यूनिवर्सिटी का, तो हम लोग को रोज ये शब्द का प्रयोग करते हैं। आप भी जानकारी रखिए, आप भी अच्छे हैं, किसी को जो है एडवाइस दे सकते हैं, लीगल एडवाइस दे सकते हैं, आप जानते भी होंगे। ठीक है, कोर्ट की बेंच ने शाम 4 बजे तक गहन सुनवाई की, लेकिन समय की कमी के कारण वे केवल पिछले नंबर तक ही पहुंच सके। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम बता रहे हैं। अब क्या होगा? वकील की भूमिका और नई पेशी तारीख, इसको हम लोग पेशी तारीख बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब मामला सुना नहीं जाता तो वकीलों की उपस्थिति में अगली सुनवाई के लिए एक नए तारीख तय की जाती है, जिसे हम लोग आम भाषा में पेशी डेट कहते हैं। ठीक है, और सजल देव केस की नई पेशी तारीख 28 अप्रैल 2026 को है। और उसमें लिखा हुआ है, कंप्यूटर जेनरेटेड क्यों लिखा जाता है। ठीक है, मैं आपको इसको जो है, ठीक है, लिंक भेज दूंगा। ठीक है, लिंक या डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। ठीक है, उसमें आप जाकर, या स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो क्या होता है कंप्यूटर जनरेटेड का मतलब क्या होता है? क्या ये ओपन सुनवाई है या ओपन ओपन हियरिंग होगा कि नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री से जो पेशी डेट मिलता है उसको कंप्यूटर में जनरेट कर दिया जाता है, यानी कि वो संभावित है या कोई तकनीकी खराबी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि रजिस्ट्री के सॉफ्टवेयर ने इस केस की जो पेशी तारीख है को सिस्टम में अपलोड कर दिया है। ठीक है, जो जिस डायरी में लिखा जाता है वो डायरी जहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन होगा उसको भेज दिया जाएगा, उसको जनरेट कर दिया जाएगा।
यह सिर्फ एक तकनीकी पुष्टि है कि मामला 28 अप्रैल को फिर से बोर्ड पर आएगा। यानी कि 27 तारीख के कॉज लिस्ट में हमें देखना पड़ेगा कौन से नंबर पर है। यदि 20, 22, 24 में फिर रहेगा तो फिर टल सकता है। यदि 6वां, 7वां, 8वां, 5वां, 6वां में रहेगा तो उस दिन सुनवाई हो जाएगा। घर बैठे अपना केस स्टेटस कैसे ट्रैक करें? आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर जो है केस स्टेटस, या गूगल में केस स्टेटस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लिखिए और सीधा केस स्टेटस में क्लिक करिए। ये डायरी नंबर है और केस नंबर है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा केस नंबर, डायरी नंबर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसको जैसे ही डालेंगे, ईयर भी डालेंगे और एक कैप्चा आएगा, उसमें प्लस माइनस करने के लिए बोलेगा, उसको कर देंगे, क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल मिल जाएगा। आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है, कानूनी प्रक्रिया में घबराहट नहीं बल्कि धैर्य और सही जानकारी ही आपकी जीत का आधार है। सजल देह केस की अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल 2026 को होगी। अपनी डायरी स्वयं ट्रैक करें, सशक्त बने। मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग टेट क्लियर कर लेंगे द बेस्ट। ठीक है, हम जानते हैं कि टेट अनिवार्य ना हो, उसके बावजूद भी टेट की प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सी टेट करिएगा, सी टेट सरल होता है। आपके स्टेट टेट भी दे सकते हैं। इस बार का सी टेट का पेपर बहुत अच्छा आया था। तो आपको यदि कोई किताब चाहिए, ठीक है, बेस्ट किताब, बेस्ट बुक, तो मैं जो है लिंक में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आपको दिखाई दे रहा होगा। वो किताबें ज़रूर खरीद के पढ़िए। मैं कोई किताब बेच नहीं रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स ने बहुत सारे व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं, टेलीफोन करते हैं कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं, या जो बच्चा टीचर नहीं है और ये वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चे लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ कि सी टेट का एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए। आप बोलोगे तो मैं नोट्स भी बना दूंगा। 200-250 पेज का, उतना ही पढ़ना, उतने में पास हो जाना। इसमें कोई मेरिट कटअप नहीं होता है। अरे भाई 50% लाइए ना, यहाँ तक तो 30%, 40% में पास हो जाते हैं। 30%, 40% लाना। ठीक है, इसमें कोई चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है उसको पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, इसमें क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा है। मेरे साथ में बने रहिएगा। आप लोग बोलोगे तो लेक्चर सीरीज में चलाना चालू कर दूंगा। बोलोगे तो मैं मंडे से लेक्चर सीरीज भी चालू कर दूंगा। आप चाहोगे तो कमेंट्स में लिखोगे तो। ठीक है, आप चाहते हो कि सर आप पढ़ा दीजिए, क्लास लीजिए, हम लोग सब देखेंगे। आप बोलोगे लाइव स्ट्रीम क्लास लीजिए तो लाइव स्ट्रीम क्लास लूँगा। ठीक है, बोलो तो सही, कमेंट्स तो लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।